गाइस, आज की क्लास में भी हम टेंस सीखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है टेंस के ऊपर। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाकर चेकआउट कर लेना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। Without wasting time, let's get into the video. तो परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। ओके, परफेक्ट टेंस कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी कि वाक्य के लास्ट में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसे भी हम 3 तरीके से बनाना सीखेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हमने प्रीवियस 3 वीडियो में देखा है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ओके, और इसके साथ साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि चुका है यानी कोई काम कर चुका है, यानी फुटबॉल खेलने का काम जो है वो पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। इसे ट्रांसलेट करते हैं, आई हैव प्लेड फुटबॉल। एक और बात गाइस कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज और हैव होगा, और इसके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हैज हैव के साथ में। ओके, हम हैव किसके साथ यूज करेंगे और हैज किसके साथ यूज करेंगे, ये देखते हैं। तो हैव का यूज करेंगे हम आई, वी, यू, दिस, एंड हैज का यूज करेंगे ही, शी, इट, या कोई नाम हो यानी सिंगुलर के साथ हम करेंगे हैज का यूज। और जैसे मैंने आपको बताया कि हैज हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब इसमें नेगेटिव देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे आपने क्या देखा कि नॉट यूज किया, सिर्फ यही एक चेंज है कि हमने यहाँ पे नॉट का यूज किया क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपने देखा ना, आई हैव के बाद हमने नॉट यूज किया है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड फुटबॉल, हैव आई प्लेड फुटबॉल, यानी कि हमने हैव का यूज सब्जेक्ट के पहले किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया खत्म। अब हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। He had come here before 1980. Okay, he had come here before 1980. अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया है, हैज नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करेंगे और पास्ट में हमेशा हैड का यूज करेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब, और हैड के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है गाइस। ये कम जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड एंड कम अगेन थर्ड फॉर्म होगा। ओके, कम हियर बिफोर 1980। ओके, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं नेगेटिव में। वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आ चुका था। He had not come here before 1980। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज किया है एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर रहे थे, और सी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। ही हैड नॉट कम हेयर बिफोर 1980। वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आ चुका था। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। क्या वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था, हैड ही कम हेयर बिफोर 1980। इसमें देखा आपने कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले यूज हुआ है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। ओके, और ये हमेशा सब्जेक्ट के पहले यूज होगा। ओके, हैड ही कम हेयर बिफोर 1980। तो इसमें आपने देखा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इन सब के साथ में हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं अपना काम खत्म कर चुका था, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम खत्म नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क।
क्या मैं अपना पढ़ाई खत्म कर चुका था, हैड आई फिनिश्ड माई स्टडी, या फिर हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका था, हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, या फिर क्या मैं अपना पढ़ाई खत्म कर चुका था, हैड आई फिनिश्ड माई स्टडी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म। अब हम मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल। ओके, फ्यूचर का पहचान ही यही है कि इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का यूज होता है। तो इसका रूल क्या होगा, विल के साथ हम हैज हैव का यूज करेंगे, लेकिन इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। ओके, जैसे कि अफर्मेटिव देखते हैं सेंटेंसेस। मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, विल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, हैव। हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, प्लेड। प्लेड फुटबॉल, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव देखते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा आई के साथ हमने विल यूज किया है। तो गाइस यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये मैटर नहीं करता। हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल ही यूज होगा, चाहे वो आई हो, चाहे वो दे हो, वी हो, यू हो, कुछ भी हो, है ना, विल यूज करेंगे। तो गाइस पहले ना शैल भी होता था, शैल का भी यूज करते थे हम फ्यूचर के लिए, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी शैल का यूज नहीं करता, लेकिन दोनों का मतलब वही होता था कि गा गे गी के लिए हम शैल और विल का यूज करते थे, लेकिन अब शैल का यूज नहीं होता, विल का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखा आपने कि विल के बाद हमने नॉट यूज किया है, नॉट के बाद हमने हैव यूज किया है ना। विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। मैंने आपको हमेशा बताया है गाइस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। ओके, इसे हमने सब्जेक्ट के पहले यूज किया, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये जो परफेक्ट टेंस है खत्म हुआ। आज की क्लास में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमारे जो टेंस का सीरीज है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हम टेंस को सभी तरीके से बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइस आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। अगर आज की क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।